अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं टेक्निकल आबिद अमीन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू मेक एचडी थंबनेल ऑन मोबाइल फ़ोन। दोस्तों, इसके लिए आपके पास दो सॉफ्टवेयर होना लाजमी है, दो एप्लीकेशन होना लाजमी है। पहली एप्लीकेशन का नाम है पिक्सआर्ट, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि दूसरी एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। अगर आपके पास ये दोनों एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्स आर्ट में चलते हैं। थंबनेल बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होती है पीएनजी इमेज और दूसरा होता है टेक्स्ट। हम पीएनजी इमेज पिक्स आर्ट में बनाएंगे, जबकि टेक्स्ट जो है हम पिक्सल लैब में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पीएनजी इमेज बनाने के लिए पिक्स आर्ट में चलते हैं, तो क्लिक करते हैं। तो जनाब, यहाँ बॉटम सेंटर में प्लस का निशान है, इस पर आपने क्लिक कर देना और ऊपर ऑल फोटोज़ पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने कुछ इमेज जो सिलेक्ट करना है, जो पीएनजी आप बनाना चाहते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जनाब, इससे बॉटम राइट कॉर्नर में आपको कटआउट का निशान मिलेगा, कटआउट कैंची वाला निशान है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और ये सिलेक्ट पे ठीक है। इस बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको पर्सन की ऑप्शन मिलती है, इस पर्सन पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही पर्सन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा रेड रेड हो जाएगा, यानी ये सारा पीएनजी बन जाएगा। तो देखें, जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, आपने उसको ब्रश वाली ऑप्शन जो नीचे दूसरे नंबर पे है ब्रश, इस पे आपने क्लिक कर देना है और जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है आपने उस पर एक दफ़ा हाथ से इसे रोटेट कर देना है। मतलब हाथ से इधर ड्रैग वगैरह करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये पीएनजी तैयार हो जाएगा। टॉप राइट कॉर्नर में हमने टिक वाले निशान पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमारा इमेज सेव हो गया है। अब हम चलते हैं पिक्सल अब हम चलते हैं पिक्सल लैब में। दोस्तों, मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। टॉप राइट कॉर्नर में आपने थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने फिफ्थ नंबर पे ऑप्शन है इमेज साइज, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने यूट्यूब थंबनेल क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। आपने यहाँ पर सबसे पहले जो इमेज अभी पीएनजी बनाया था उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, जो अभी अभी आपने पीएनजी इमेज बनाया था उसको इंसर्ट करना है। नीचे आपने सबसे पहले क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे हेक्सागोन है, राइट बॉटम में, बॉटम राइट में हेक्सागोन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हेक्सागोन पे मैंने क्लिक कर दिया और टॉप राइट कॉर्नर में इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इंपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है और स्क्रॉल डाउन करना है। ये पिक्सआर्ट जो भी अभी हमने बनाया था इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, पिक्सआर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इसे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप जहाँ पे इसे एडजस्ट करना चाहते हैं आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ और आपने अब यहाँ पे क्लिक करके इसे आपने स्ट्रोक देना है। ठीक है, स्ट्रोक ये ऑप्शन नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये स्ट्रोक की ऑप्शन आपने इसे क्लिक कर देना है, आप इसे इनेबल कर देना है। ठीक है, स्ट्रोक आपने इनेबल कर दिया, इसे आपने ओके कर देना है। ठीक है, अब आपने टिक वाले निशान पे करके आगे आपने इसे शेड देना है। ठीक है, शैडो पे क्लिक करेंगे तो ये इसे भी इनेबल कर देंगे। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा सा 3D नहीं नहीं इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ दोबारा स्ट्रोक में और स्ट्रोक का कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसे ओके कर देते हैं। आगे मैं चलता हूँ, मैंने टेक्स्ट टाइप करना है।
सबसे पहले डबल टैप करते हैं इस पर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसे इरेज करके मेक HD। डन कर दिया, फिर ओके कर दिया। इसे थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ मैं, और इसे यहाँ पे, ठीक है, ये साइज हो गया इसका बड़ा। अब इस पे क्लिक करके आपने ये नीचे बॉटम राइट में थर्ड ऑप्शन है हमारी ए पे आपने क्लिक कर देना है और नीचे चला जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा AB फॉन्ट्स, आपने इस पे क्लिक कर देना है और इससे मैं हमारा बोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसका शेड, इसे स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक पे ओके करके इसे इनेबल कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। अब इसका शेड देना है मैंने, अब इसे शेड भी दे दिया, इनेबल कर दिया, ओके कर दिया। अब ये थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसको चाहें तो आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। टी पे क्लिक करने के बाद नीचे ये टी बैकग्राउंड, आप इसे क्लिक करके इनेबल करेंगे और इसका कलर चूज़ कर देंगे आप, ये वाला प्लस पे ओके किया, और ये जो सा मर्जी आप कलर चूज़ करना चाहते हैं तो आप कलर चूज़ कर सकते हैं इधर से। ठीक है, तो मैं इसे ये वाला रहने देता हूँ। ठीक है, अब आपने दूसरा वर्ड टाइप करना है। यहाँ पे प्लस वाले निशान पे टॉप सेंटर में प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और टेक्स्ट ऐड हो गया। यहाँ पे आपने डबल टैप करके इसे एडिट करना है और यहाँ पे लिखना है थंबनेल, THUMB, थंबनेल्स। डन कर दिया, फिर ओके कर दिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा मैं। ठीक है, इसको भी वही फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, ये भी फ़ॉन्ट, इसका मैं ये दे देता हूँ आर्मी रेसलर। ठीक है, इसे ओके कर देता हूँ। अब इसका जी स्ट्रोक ओपन करना, इनेबल करना है हमने, स्ट्रोक इनेबल कर दिया। अब इसे टिक कर दिया, फिर इसका शेड देना है, वो भी इनेबल कर दिया। ठीक है, अब इसका मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड दे दूँ, ये थोड़ा सा 3D में हो, इसको 3D को भी इनेबल कर दिया। ठीक हो गया, अब मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो, टी बैकग्राउंड को पे क्लिक कर दिया। अब इसे इनेबल कर दिया, तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर मैं रख देता हूँ जी ये वाला, ओके कर दिया। थोड़ा सा और, ओके कर दिया, इसे टिक के ओके कर दिया जी। अब मैं तीसरा वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे ऐड करता हूँ, डबल टैप करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऑन मोबाइल्स, ONMOBI, ऑन मोबाइल। डन कर दिया, फिर ओके कर दिया। अब इसे यहाँ पे आके दोबारा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ड्रैग करके नीचे से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक करके इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे से। अब जो है इसको दोबारा मैं फ़ॉन्ट देता हूँ, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, AB फ़ॉन्ट पे, और जी इसको मैं दे देता हूँ दोबारा हमारा बोल्ड, ओके कर दिया। ठीक है, अब इसका मैंने शेड देना है, स्ट्रोक देना है। सबसे पहले स्ट्रोक इनेबल कर दिया और अब शेड इनेबल कर दिया। ठीक है, यह मुझे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये बैकग्राउंड इनेबल कर दिया, ओके कर दिया। थोड़ा इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब और अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यह है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। ये इमेज थोड़ा सा साइड पे हो गया, इसको छोटा सा कर देता हूँ मैं, और ये और भी। अब इस इमेज को मैं रिसाइज करता हूँ, यानी कि ये वाले बड़े इमेज को मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, थंबनेल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मोबाइल को भी बड़ा कर देते हैं। यह मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब जो है हमने इसे टॉप राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट है आपने इस पर क्लिक कर देना है, बल्कि इस पर नहीं क्लिक करना, इसको आपने शेयर पे क्लिक कर देना है।
शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने इसे सेव टू गैलरी कर लेना है। ठीक है, ठीक हो गया, ये आपका इमेज सेव हो गया। इस तरह जो है आपका इमेज तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी करनी है एसईओ। अगर आपने ऐसी इमेज एसईओ यानी कि यूट्यूब थंबनेल की एसईओ करना सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको एक लिंक मिल जाएगा। एक थंबनेल की एक वीडियो की एसईओ किस तरह की जाती है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं एक इमेज की भी एसईओ करूँगा और वीडियो अपलोड करने से पहले उसकी एसईओ करूँगा। ठीक है, तो सो गाइस ये हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।